करते हैं 420 का में से। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 420 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। फिर दोबारा 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। फिर 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 5 का देंगे, 5 7 35। 7 का देंगे, 7 एकम 7। इसी प्रकार 130 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 6 12, 2 पंजे 10। 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13। तो इनका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिख देंगे। इसको लिख देंगे 420 बराबर 130। इसका हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 13। तो इसमें 2 और 5 फैक्टर क्या क्या बन रहा है, 2 और 5 का। तो 5 दूना 10। इसका आंसर आ जाएगा, में से आ जाएगा 10। करते हैं इसका गुणनखंड। गुणा करने पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। गुणा करने पर आना चाहिए 12। जोड़ या घटाव करने पर आना चाहिए माइनस का 1। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और 4 में से 3 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो कॉमन लेंगे हम, x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 इसमें कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 ये हो जाएगा x प्लस 1। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। 3x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, इधर जाएगा तो प्लस का 4। तो x बराबर 4/3। x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस का 1। तो इसके शून्य हो जाएंगे 4/3 और माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, x और y ये निर्देशांक होते हैं। तो x को हम बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि, ये बोल रहा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर कोटि होगी। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। इसलिए x अक्ष पर कोटि क्या होगी, 0, ये फिर 0। ये आंसर आ जाएगा। x अक्ष पर कोटि क्या होती है, 0, क्योंकि y का मान क्या होता है x अक्ष पर 0। तो y को ही हम कोटि कहते हैं, x को हम भुज कहते हैं। देखो, यदि किसी संख्या में इकाइकांक a तथा दाहिकांक b हो तो संख्या है। इकाइकांक a होगा और दाहिकांक b होगा तो a प्लस 10b। इसका आंसर हो जाएगा a प्लस 10b। इकाइकांक a और दाहिकांक b, तो b को किससे गुणा कर देंगे, 10 से। अगर इसमें सैकड़ाकांक होता तो इसको लिखते a प्लस 10b प्लस 100c। अगर क्वेश्चन होता इकाइकांक a तथा दाहिकांक b तथा सैकड़ाकांक c हो तो उसे लिखेंगे तो a प्लस 10b प्लस 100c। इस प्रकार x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 3। तो x माइनस 3 बराबर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, तो हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 3। तो x बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 पदों वाली समांतर श्रेणी का 2 5 8 11 का अंतिम पद होगा। अंतिम पद 16 पद ज्ञात करना। तो a का मान 2, d का मान करेंगे हम a2 माइनस a1, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, d का मान 3, n का मान 16। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an 16 पद ज्ञात करना। a 16 बराबर a का मान 2 प्लस 16 माइनस 1 गुणा d का मान 3। 2 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 गुणा 3। 2 प्लस 15 थी 45, 45 में 2 ऐड गया तो 47। आंसर हो जाएगा 16 पद क्या आ जाएगा इसका, 47। देखो दोस्तों, साइन थीटा बराबर, साइन में अंडर रूट 3 बटा मान किसका होता है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। देखो तो क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की स्पर्शरेखा खींची है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की खींच दी। तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु P की दूरी
त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण। और कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 169। तो कर्ण कितना जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो केंद्र से भाई बिंदु की दूरी कितनी आएगी? वृत्त के केंद्र से भाई बिंदु की दूरी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। ये वृत्त है, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ओ केंद्र है, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इनके बीच में है 45 डिग्री का कोण। त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 डिग्री, 45 बटा 360 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर का मान 28 गुणा 28, 700 को 28 4 बार, 4 नाम 36, 90 बार, 45 दूनी 90, सॉरी 45 दूनी 90, 2 बार, 2 से 11 बार। अब 28 गुणा 11 कर लेंगे, 28 11 8 88 का 8 हासिल का 8, 11 दूनी 22 और 8 30, ठीक है। तो 308 यह जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो प्रथम गोले का आयतन बटा द्वितीय गोले का आयतन बराबर, इसको गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो प्रथम गोले के लिए R1 कर देंगे त्रिज्या, द्वितीय गोले के लिए R2 बराबर 64/27, 4/3 4/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, R1 क्यूब बटा R2 क्यूब बराबर 64/27। R1 का क्यूब, R1 बटा R2 कितना जाएगा? दोनों को घनमूल कर देंगे 4/3, त्रिज्या आ जाएगी 4/4/3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए 4 पाई R1 स्क्वायर बटा 4 पाई R2 स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर मान कितना R1 का 4, 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो 16/9, यह आ जाएगा 16:9 आंसर आ जाएगा इसमें। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। x का मान है 5 7 9 11, f का मान 4 8 6 2। तो बहुलक सिंपल है, इसमें जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। देखिए 8 की सबसे अधिक बारंबारता है इसमें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 7। अतः इसका बहुलक हो जाएगा 7, आंसर आ जाएगा इसमें। बारंबारता 7 की सबसे अधिक 8 बार 7 आ रहा है, 7 की बारंबारता सबसे अधिक है 8 बार, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा 7 आंसर। के 52 पत्तों के यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुने जाने पर उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता, हुक्म में कितने पत्ते होते हैं? 13। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13, कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो 13/52, तो 1/4। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/4। दोस्तों, खालिस्तान है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, तो इसमें खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा अशांत आवर्ती। कोस 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री प्लस कोस 69 डिग्री। कोस 31 डिग्री को क्या लिखेंगे हम?
कोसेक 31 को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 31 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 10 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 59 डिग्री। साइन 10 से साइन 10 कट गया, एक बार एक बच गया, साइन प्लस कोस 59। सेक 59 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस 59। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। किसी एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्या के वर्त कहलाते हैं। किसी एक ही केंद्र, जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो, जैसे इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, और अगर केंद्र एक ही हो दोनों का, तो उसे क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वर्त या फिर समकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त या फिर बोल सकते हैं उसको समकेंद्रीय वर्त। खालिस्तान में जाएगा सकेंद्रीय वर्त। चित, दोनों बार चित, एक बार चित, दूसरी बार पट, पहली बार पट, दूसरी बार चित और दोनों बार पट। 2 सिक्के एक साथ उतारे गए तो अधिक से अधिक एक पट आने की था। अधिक से अधिक कितने पट आने चाहिए? एक ही पट। तो दोनों पट नहीं आने चाहिए अधिक से अधिक, तो मतलब ये प्राइस, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो 4 कंडीशन, कुल कितनी कंडीशन है? 4, और अनुकूल कितनी है? 1, सॉरी 2। अनुकूल कंडीशन कितनी है? 2, 2 बटा 4। तो इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटा 2 आंसर आ जाएगा इसमें। एक इस मान के लिए समीकरण निकायेगा 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं। कोई हल विद्यमान नहीं के लिए कंडीशन होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इनकी तुलना करेंगे a1 a2 के मान से। a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा k, b2 का मान हो जाएगा माइनस का 5, c1 का मान हो जाएगा माइनस का 1, c2 का मान हो जाएगा माइनस का 7। माइनस का 1 इसलिए आएगा क्योंकि 1 का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, अभी हो जाएगा समीकरण 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। तो c2 का मान माइनस का 7 और c1 का मान माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब देखो 2 बटा 3 बराबर k बटा माइनस का 5, क्योंकि दोनों मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, जबकि नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो इस मान को हम बाद में छोड़ देंगे, इसे हल नहीं करना है, केवल इसको हल करके k का मान ज्ञात करेंगे। तो 3k बराबर 5 दूना 10, k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 10 बटा 3। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 10 बटा 3, k का मान आ जाएगा। एक संख्या x अपने वर्ग से 56 कम है। इस संख्या को प्रकट करने वाला समीकरण लिखिए। x अपने वर्ग से 56 कम है, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर। माना कोई संख्या x है अपने वर्ग से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 56। इस वाक्य को प्रकट करने वाला समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ये समीकरण बन जाएगा बराबर 0। तो श्रेणी 4, 1 माइनस 2 माइनस 5 के अगले दो पद लिखिए। समान श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a बराबर 4, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 1 माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस का 3। अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, डी का मान कितना आ गया? माइनस का 3। पांचवा पद ज्ञात करना है। ए प्लस 4d
एक मान 4 प्लस 4 गुणा माइनस का 3, 4 प्लस सॉरी प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का 4 थी 12, 12 में से आ गया तो माइनस का 8, 5वां पद हो जाएगा माइनस का 8, छठा पद हो जाएगा ए प्लस 5d। तो ए का मान 4 प्लस 5 गुणा माइनस का 3, 4 प्लस 5 थी 15, माइनस का 15, 15 में से आ गया तो माइनस का 11, ये हो जाएगा छठा पद। तो इस प्रकार अगले दो पद हो जाएंगे, माइनस का 8 माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। सामने दिए गए चित्र में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा ए सी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समान अनुपात में लिखेंगे हम, ए क्यू बटा ए सी बराबर ए पी बटा ए बी। ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए क्यू बटा 10.5, ए सी का मान कितना 10.5 बराबर ए पी का मान 5 बटा ए बी का मान कितना 7। तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 10.5 इधर गुणा होगा तो 5 गुणा 10.5 बटा 7, 7 से काट देंगे 7 एवं 7, 7 पंजे 35, 1.5 को 5 से गुणा करेंगे 15 5 75, तो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, ए क्यू का आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी ए क्यू। करते हैं, यदि साइन 3a बराबर कोस ए माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन 3a बराबर कोस ए माइनस 26 डिग्री, 3a क्या है, एक न्यून कोण। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3a को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कोस ए माइनस 26 डिग्री। कोस से कोस कट गया, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 डिग्री। 3a इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 4a 90 प्लस 26, 4a बराबर 90 में 26 जोड़ दिया तो 116, तो a बराबर 116 बटा 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 29 डिग्री। कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोट, तो कोट थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा। कोट थीटा गुणा कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बच गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। स्तंभ की चोटी का 49 समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर 49 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसी स्तंभ की चोटी का 49 समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री कौन बन रहा है, 100 मीटर आगे चलने पर कौन कितने डिग्री का रह जाता है, कौन रह जाता है 30 डिग्री का। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। कितने डिग्री का कोण है, 15 डिग्री का कोण। सामने ये सीधी रेखा ये कितने की है, 180 डिग्री की। 180 में से 30 गया तो कितना हो गया, 180 में से 30 गया तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया 150 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी के कोणों का योग 180। अब बी कोण बी और कोण डी का मान दे रखा है, कोण बी 15, कोण डी का मान कितना 150। तो कोण ए का मान ज्ञात करेंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। अब कोण ए का मान तो पता नहीं है, कोण ए का मान तो हमें पहले ज्ञात करना। कोण ए बराबर कोण बी का मान 15 प्लस 150,
कोण ए बराबर 150 में 15 ऐड किया तो 165, तो 180 माइनस 165, कोण ए आ जाएगा 15 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कितनी लंबाई है इसकी 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 मीटर। 15 डिग्री का कोण है ये, उसके सामने वाली भुजा कितनी है 100 मीटर। तो ये भी कितने डिग्री का कोण है 15 डिग्री का। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी ये भी कितनी हो जाएगी 100 मीटर। जब ये भुजा 100 मीटर आ जाएगी तो हमें क्या याद करना लंब। तो कर्ण और लंब लाल बटा कक्का में किस में होते हैं कर्ण और लंब। कर्ण और लंब साइन थीटा में होंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ये हमें ज्ञात करना। लंब ये है एच मान लिया इसको, और कर्ण कितना 100। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 एच बटा 100। तो एच बराबर कितना जाएगा एच बराबर 100/2, मतलब एच का मान आ जाएगा 50 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोण बताना हमें, थीटा का मान निकालना। हमें दे रखा है यह है 90 डिग्री का कोण, इसके सामने ये कर्ण और ये लंब। लाल बटा कक्का में लंब और कर्ण किसमें आता है लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। साइन थीटा बराबर लंब हो गया लंब हो गया AC बटा कर्ण हो गया AB। साइन थीटा बराबर AC का मान 20√2, AB का मान 40, 20 दूना 40। साइन थीटा बराबर √2/2। साइन थीटा बराबर √2, 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 गुणा √2, √2 से √2 कट गया। तो साइन थीटा बराबर 1/√2, और साइन में 1/√2 किसका मान होता है 45 डिग्री का। इसलिए थीटा बराबर कितना जाएगा 1/√2 साइन में किसका मान होता है 45 डिग्री का। साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री। साइन से साइन कट गया तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। चित्र में बाह्य बिंदु ए से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं ए से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींच गई। यदि कोण BAC 48 डिग्री हो तो कोण ABC का मान लिखिए। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का मान 48, कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 48। कोण B प्लस कोण C बराबर 132 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ गया 132 डिग्री। अब कोण B और कोण C दोनों कोण क्या है ये बराबर कोण है। तो कोण B बराबर कोण C है, तो हम लिख सकते हैं 2 कोण B, क्योंकि दोनों को मान बराबर है। तो 2 कोण B बराबर 132, तो कोण B बराबर 132/2, तो आ जाएगा 66 डिग्री। कोण ABC बराबर 66 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो मतलब 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से काट दिया 7 दूनी 14, तो 22 2 44 गुणा 14, 14 चौको 56, 14 चौको
56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। देखो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने लायक था, तो इक्कों की संख्या होती है इक्का नहीं होते हैं 48, तो कुल परिणाम 52। इक्का नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 48/52, 12/13, तो 12/13 आंसर आ जाएंगे इसके।